that wasila shifa is haram. 25 places. कुरान से 25 places that वसीला शिफा हराम। कुरान में 25 जगह आया है, 25 जगह अल्लाह ने फरमाया वसीला और शिफा लेना, शफात तलब करना हराम है। सबसे पहले बता दूं, वाकई डॉक्टर पगला है, इसको कुछ पता नहीं है इस्लाम के बारे में। इसको ये नहीं मालूम कि शिफा यानी शफात और वसीला ये दोनों अलग अलग चीजें, ये एक कर रहा है उसको। शफात अलग है और वसीला अलग है, एक नहीं है। शफात का ताल्लुक आखिरत से है, वसीले का ताल्लुक दुनिया से। शफात का इज़्न अल्लाह के नबी तलब करेंगे अपने रब से और अल्लाह इज़्न देगा। रसूलुल्लाह फरमाते शफाती उम्मती लहलिल कबाइर, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों को, मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शवाऊंगा, छोटे मोटों को तो हमारे औलिया देख लेंगे, उलमा देख लेंगे। शफात अलग है, लेकिन इसने गुत्था गुत्था कर दिया। और यहाँ भी कहता है कि 25 आयतें हैं कुरान में वसीला लेना हराम। तो इस डॉक्टर पगला के चाहने वाले जब सुनते थे इसको तो कहते थे यार डॉक्टर साहब कह रहे 25 आयतें 25 आयतें, और फिर तोता बोलता है तो भी बड़ा रटरटा के बोलता है। तो कहा कि भाई होंगी। तो 1-1.5 साल तक ये काफी नाटक चलता रहा इनका, और लोग यही समझते रहे कि वाकई वसीला लेना हराम है। और कुरान में वसीले से मना करने वाली कितनी आयतें हैं? 25 है। 4 साल पहले तकरीबन पहली बार मैं बंबई गया, तो जो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक के रद्द करने के लिए ही बुलाया। क्या बात है, स्पेशल। और ये प्रोग्राम 2 रोज का हुआ। और कहाँ हुआ था? बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑफिस के सामने जो रोड जाता है उस रोड पर जलसा हुआ। डॉक्टर पगला का नीचे ऑफिस है, ऊपर रहना, बस उसी के घर के सामने पूरा रोड पे जलसा था। तो मैंने डॉक्टर पगला को चैलेंज किया। वो चैलेंज का मैं वीडियो पहले दिखाता हूँ, कहानी फिर आगे आगे सुनाते हैं। आइए वो झलकी सुने उस वक्त के प्रोग्राम की। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैंने नागपुर में कहा था और आज यहां उनके इलाके में कह रहा हूं, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके दिखाओ, किताबों की रोशनी में बात करो। लेकिन डॉक्टर पगला ने ऐसी चुप्पी साधी, आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि 25 आयतें होंगी तो दिखाएंगे, है ही नहीं तो कहां से लाए। अब वो तो बोल दिया था डॉक्टर पगला ने जोश जोश में, वैसे भी जोश में बोलते हैं ना ये लोग। ये तो अल्लाह का करम है, सुन्नी सबसे ज्यादा जोश में बोलता है, मगर जोश के साथ होश होता है, है ना। क्योंकि उसके ऐसे बुजुर्गों का फैज है, जब वो बैठता है तो आला हजरत का जोश होता है और मुफ्ती आजम का होश होता है, दोनों फैज आते रहते हैं, तो जोश के साथ भी होश होता है। यहाँ तो डॉक्टर पगला ने, अब वैसे तो जोश होश में आते नहीं लोग, आ गए तो बोल दिया। अब चलिए ये चैलेंज हुआ, तो डॉक्टर पगला खामोश रहे। 1 साल गुजर गया और मैं जलसे करता रहा। और आपको ताज्जुब होगा, तहदीस नेमत पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, तहदीस नेमत पे कि रब का बड़ा फजल करम, आला की इनायत, सरकार ताजुल औलिया का करम है कि बॉम्बे में 1 साल में 72 प्रोग्राम कुल हुए मेरे, सिर्फ 1 साल में। आज तक बॉम्बे की तारीख में किसी मुकर्रिर को 1 साल में इतनी बार नहीं बुलाया। अब 72वां जब प्रोग्राम था तो मुझे एक तोहफे में उस वक्त एक टैब भी दिया गया था और एक बड़ा शानदार जलसा हुआ था। बहरहाल मैं हर जलसे में इसका रद्द करता रहा और बोलता रहा कि डॉक्टर पगला साहब कब आप मुनाजरे के लिए बैठेंगे। तो बड़ी मुश्किल से एक दिन इसके चमचे का फोन आया, और दीन इस्लामिक चैनल है वहां पे बम्बई का, जिस पर मेरी तकरीरें आती रहती है और प्रोग्राम जब होते हैं तो लाइव टेलीकास्ट होते हैं। और अक्सर जब वो लाइव होते हैं तो कम से कम 12 लाख 13 लाख से नीचे लोग नहीं देखते हो तकरीरें, और वैसे तो लाखों लोग देखते हैं वो चैनल। क्योंकि चर्चा होती रही बॉम्बे में कि साहब मुनाजरे के चैलेंज हो रहे हैं और ये जवाब नहीं दे रहा है। तो उसके चमचे का फोन आया और उसने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो बहुत बड़े स्कॉलर है, इंटरनेशनल है, आपकी हैसियत उनके सामने क्या है कि आप उनसे मुनाजरा करें, आप पहले हमसे मुनाजरा कीजिए। तो मैंने कहा आपकी तारीफ, तो कहा कि साहब हम उनके राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। अब मैंने कहा राइट हो लेफ्ट हो के लिए तैयार हूं, मुझे हिकायत से मतलब है, साथ से नहीं। अगर आप 25 आयतें दिखाना चाहते तो हम आपके साथ भी बैठने के लिए तैयार है, मगर सिर्फ एक शर्त, सिर्फ एक शर्त। शर्त यह है कि ये मुनाजरा आपके पीस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा। सही फरमाया आपने। तो बस वह हाल हुआ, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, गूंगे बहरे मुक्के अंधे। कहा नहीं ये काम चैनल पे कैसे, चैनल इस काम के लिए थोड़ी बना है। मैंने कहा बस तुम बेटा पंडितों से ही बात करो, जो थोड़े देर तुमसे बात करके बोलते आस्था का हवाला है। बरेलियों से लड़ना तुम्हारी औकात नहीं है, रज़ा के शेरों के सामने तुम क्या टिकोगे, एक धाड़ में पैजामे में मुद्द दोगे तुम।
ये जिगर चाहिए उसके लिए, दाढ़ी रखने से इल्म नहीं आएगा लंबी हो नाप तक। सही फरमाया आपने, वाह। इल्म सीनों में आता है, सीनों से मुंतकिल होता है, बुजुर्गों के फैज से, उलमा की जूतियां सीधी करने से आता है। दाढ़ी के बाल बढ़ा दो तो इल्म नहीं बढ़ जाता। चलिए अब इसकी किस्मत खराब थी, श्रीलंका पहुंचा। अब श्रीलंका गया तो हमारे हाफिज एहसान साहब हमारे दोस्त बड़े अजीज हैं। हाफिज एहसान साहब से हमारे ताल्लुकात व्हाट्सएप और नेट पे जुड़े रहते थे। अक्सर मेरी बॉम्बे में तकरीर होती थी तो वहां पर नेट पे जब वो लाइव होती थी वो वहां सुनते थे, उनकी तकरीर होती हम सुनते, ताल्लुकात बने थे, ग्रुप है पूरा, ये सिस्टम चल रहा है। तो हाफिज साहब हमने बोले ये श्रीलंका आ रहा है, छोड़ना नहीं है जिसको। कहा बिल्कुल हम तो इंतजार में। अब बहरहाल आया, वहां उसने स्पीच की, इसकी किस्मत खराब कि वहां भी स्पीच में यही बोला 25 आयतें कुरान की वसीला हराम है। यानी सबक नहीं सीख के गया हो इंडिया में। तो एक जगह इसकी गवर्नर के यहाँ खाने की दावत थी, गवर्नर वहां का जो श्रीलंका था। हाफिज एहसान साहब को गवर्नर ने खुद इनवाइट किया और गवर्नर जो था वो सुन्नी था। उसने कहा कि भाई ये असल में गवर्नमेंट का मेहमान बनकर आया है, ये गवर्नमेंट का गेस्ट है, और मैं चूंकि गवर्नर हूं तो मजबूरी मेरी है कि इस मनुष्य की मुझे दावत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोरा कोरा जाए यहाँ से, कुछ याद है इसके साथ जाना चाहिए। हाफिज साहब आप भी आइए और इससे गुफ्तगू कीजिए। बहरहाल हाफिज एहसान साहब की अब वहां गुफ्तगू हुई। आइए वो गुफ्तगू दिखाता हूँ, ये नेट पे डली है, लाखों करोड़ों लोगों के पास ये वीडियो जा चुकी है, आज देख चुके हैं ये वीडियो। असुन्नत ट्रस्ट